डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 8 यानी 8वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी का टाइटल है इनरिच वोकेबलरी थ्रू रीडिंग। पढ़कर अपनी वोकेबलरी को इनरिच करना, उसको बढ़ाना। और इस एक्टिविटी में स्टूडेंट सीखेंगे कि लर्न न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड इनरिच हिज और हर वोकेबलरी थ्रू रीडिंग। इस एक्टिविटी में बच्चे सीखेंगे कि कैसे नए वर्ड्स को, नए एक्सप्रेशन को और अपनी वोकेबलरी को किस तरीके से आगे बढ़ाना, नए वर्ड्स, नए एक्सप्रेशन कैसे सीखना पढ़ने के ज़रिए। आज के दिन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड टेल्स देम टू फाइंड सम न्यू वर्ड्स। ये टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि वो नीचे आए हुए पैराग्राफ को, पैसेज को केयरफुल होकर पढ़े और उनसे वो कहेंगे कि नए वर्ड्स को तलाश करें। टीचर सपोर्ट्स ऑल स्टूडेंट टू कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज़। ये टीचर सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करेगा कि वो सभी आने वाली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़। के स्टूडेंट जितने इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो उन्हें फॉलो करेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पैसेज क्या है। तो इस एक्टिविटी में हमें पैसेज दिया गया है कि एटलीस्ट वन अर्थक्वेक हैपन्स समवेयर इन द वर्ल्ड एवरी डे। कि कम से कम एक अर्थक्वेक, एक जलजला पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होता है। ऑन सम डेज देयर आर मैनी मोर। और किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अ फ्यू कॉज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। और कुछ उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ज़िंदगी भी जाती है, जाने भी जाती है। सम आर फेल्ट ओनली एज अ स्लाइट शडर्स ऑफ द ग्राउंड। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन की कपकपाहट के तौर पर ही, ज़मीन की हल्की कपकपाहट के तौर पर ही महसूस किए जाते हैं। मैनी मोर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी फेल्ट एट ऑल। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं या उनमें से बहुत सारे इतने छोटे भी होते हैं कि जिन्हें महसूस तक भी नहीं किया जा सकता। वी नो अबाउट देम ओनली बिकॉज दे आर शोन ऑन अ सिज्मोग्राफ। हम उनके बारे में जानते हैं क्योंकि उन्हें सिज्मोग्राफ पर दिखा दिया जाता है। सिज्मोग्राफ क्या है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। एक नाजुक सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ज़मीन के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इट हैज़ अ स्मॉल नीडल विच स्क्रैचेस अ वाइट लाइन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। सिज्मोग्राफ काम किस तरह करता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें एक छोटी सी सुई होती है जो कि काले कागज़ के पट्टे पर सफ़ेद लाइन खींचती है। विच इज़ गोइंग राउंड ऑन अ ड्रम, जो कि एक ड्रम के ऊपर गोल गोल घूम रहा होता है। व्हेन एवरीथिंग इज़ क्वाइट स्टिल द लाइन इज स्ट्रेट। जब हर चीज़ बिल्कुल शांत होती है तो वो लाइन सीधी आती है। बट व्हेन द ग्राउंड शेक्स द लाइन बिकम विगली। लेकिन जब ज़मीन कपकपाने लगती है, जब ज़मीन शेक करने लगती है, हरकत करने लगती है, तो वो लाइन विगली हो जाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। अ सिवियर अर्थक्वेक इवन दो इट इज़ अ लॉन्ग वे मेक्स लार्ज विगल्स ऑन द लाइन। और अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरनाक किस्म का अर्थक्वेक होता है, अगरचे वो बहुत दूर होता है, तो भी लाइन बहुत बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, यानी लहरदार होने लगती है। Many earthquakes happens under the sea and they often cause great waves called tsunamis। कि बहुत सारे अर्थक्वेक समंदर के अंदर होते हैं और वो बड़ी बड़ी लहरों को भी बनाते हैं, जिन्हें सुनामीज़ कहा जाता है। सुनामीज़ आर टॉलर देन अ हाउस एंड दे रेस अक्रॉस द सी वन आफ्टर अनदर एट अ हाई स्पीड। सुनामीज़ घरों से भी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और वो समंदर में एक दूसरे के साथ में रेस करती है बड़ी स्पीड पर। शिप्स इन देयर पास में बी wrecked। और अगर कोई जहाज़ उनके रास्ते में आता है तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। एंड व्हेन द वेव्स रीच लैंड। और जब ये लहरें ज़मीन पर पहुंचती है, देयर मे बी फ्लडिंग एंड इनॉर्मस डैमेज। तो सैलाब आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमारा काम यह है कि हम नए वर्ड्स को तलाश करें और आगे भी कुछ एक्टिविटीज़ दी जा रही है जिनको पढ़ कर के, जिनको कंप्लीट कर करके हम बहुत सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि टीचर टेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। के नीचे आई हुई एक्टिविटी को टीचर को लेना है ताकि बच्चे नए वर्ड्स को समझ सके। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मैच द अपोजिट वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। के
नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये अपोजिट वर्ड यहाँ पे गलत लिखा गया, अपोजिट वर्ड्स नहीं है। नीचे कुछ कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं, तो हमको उनके मीनिंग के साथ में उन्हें मैच करना है। तो कॉलम ए का पहला वर्ड है ह्यूज और इसकी मीनिंग है सी इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। सेकंड है वाइब्रेशन और वाइब्रेशन की मीनिंग है डी शडर्स यानी कपकपाहट। और थर्ड है लिटिल, लिटिल की मीनिंग है ए स्मॉल। और फोर्थ है लॉस, लॉस की मीनिंग है बी डैमेज। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग, कि नीचे आए हुए वर्ड्स के एडजेक्टिव्स को हमें तलाश करना है। तो पहला जो वर्ड है अर्थक्वेक और उसका एडजेक्टिव है सीवियर। सेकंड है डैमेज, इसका एडजेक्टिव है इनॉर्मस। थर्ड है इंस्ट्रूमेंट, इसका एडजेक्टिव है डेलिकेट। और फोर्थ है लाइन, इसका एडजेक्टिव है वाइट। थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड ऑफ योर ओन, कि आपको नीचे वर्ड चेन को कंप्लीट करना है। इस वर्ड चेन में आपको 4 वर्ड्स ऐड करना है जिसमें से हर एक उस लेटर से शुरू होगा जो कि या जिस पर के उससे पहले वाला वर्ड एंड हुआ था, ख़त्म हुआ था। तो अर्थ को एक पहला वर्ड दिया गया है हमें और ये ई पर एंड हुआ, इसलिए अगला वर्ड हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाई पर एंड हुआ, इसलिए हमने उसका अगला वर्ड लिखा याच। याच जो वर्ड है तो वो टी पर एंड हुआ, इसलिए हमने उसका अगला वर्ड टी से लिखा है टीस। और टीथ जो वर्ड है तो वो एच से एंड हुआ, इसलिए उसका अगला वर्ड एच से शुरू हो रहा है, हेड। अगली एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी डेमो एक्टिविटी। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स वन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट्स लर्नर टू गेट द एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम द रीडिंग पैसेज, कि टीचर एक एक्टिविटी करके खुद से बताए और लर्नर का या स्टूडेंट का सपोर्ट करे ताकि वो उनसे एक्सपेक्टेड आंसर को बता सके, यानी बच्चों से जिन आंसर्स की उम्मीद की जा रही है तो वो उनको बता सके पैसेज को पढ़ने के ज़रिए। तो इस एक्टिविटी को या इस क्वेश्चंस को टीचर इस क्लास में करके बताएगा ताकि बच्चे समझ सके कि किस तरीके से जवाब देना है, आंसर्स देना है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। और पहला जो सेंटेंस है कि मैनी अर्थक्वेक हैपन्स अंडर द सी, कि बहुत सारे अर्थक्वेक समंदर के अंदर होते हैं। सेकंड है सुनामीज आर टॉलर देन अ हाउस, तो इसमें यानी सेकंड सेंटेंस में हमको सुनामीज फिल करना है। आगे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि टीचर हेल्प्स लर्नर टू गिव हिंट्स ऑफ आंसर बाय गिविंग स्ट्रेस वाइल रीडिंग द पैसेज, कि टीचर बच्चों को हिंट्स भी दे सकता है पैसेज पढ़ने के दौरान, और हिंट्स इस तरीके से देगा कि जो वर्ड्स क्वेश्चन या आंसर के अंदर आ सकते हैं तो उनके ऊपर वो स्ट्रेस देगा, यानी जो वर्ड्स आंसर्स बन सकते हैं तो उनके ऊपर पैसेज पढ़ते वक्त वो स्ट्रेस देगा, जोर देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिस। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर टेक्स वन की वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड टेल्स स्टूडेंट टू ऐड रिलेटेड वर्ड्स फॉर इट, कि टीचर पैसेज से एक की वर्ड ले लेगा और फिर उस स्टूडेंट को ये कहेगा कि वो उससे रिलेटेड वर्ड्स को ऐड करे। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, नीचे की एग्जाम्पल में जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से आपको रिलेटेड वर्ड्स ढूंढना है, यानी जो की वर्ड है तो वो सेंटर में रहेगा और उसके आजू बाजू आपको एक वेब बनाना है। तो नीचे जो की वर्ड दिया गया है वो है हाउस, और हाउस के रिलेटेड वर्ड पहला है ब्यूटीफुल, दूसरा है बिग, तीसरा है डर्टी, चौथा है क्लीन, पांचवा है वेल मेंटेन और छठा है स्मॉल। यहाँ पर हमने हाउस से रिलेटेड जितने वर्ड्स हो सकते हैं तो उनको यहाँ पर लिखा है। तो टीचर को ये काम करना है कि इस पैसेज से कोई भी एक कीवर्ड ले और बच्चों को बताए कि उसके आजू बाजू वो भी इसी तरीके से उससे रिलेटेड वर्ड्स को लिखे। इस लेसन की जो लास्ट एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड न्यू बुक्स, मैगजीन्स, नॉन फिक्शनल बुक्स, न्यूज़पेपर एवरी वीक, कि बच्चों को कहा जाएगा कि वो नई किताबें, मैगज़ीन, नॉन फिक्शनल बुक यानी ऐसी बुक्स जिसमें कहानियाँ ना हो, न्यूज़पेपर को हर हफ्ते पढ़े। नोट द वेरियस अनफेमिलियर वर्ड्स एंड फाइंड द मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, कि जैसी जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको बच्चे नहीं जानते हो तो वो उन्हें नोट करें और उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिक्शनरी से तलाश करने की कोशिश करें। तो ये बच्चों का होमवर्क होगा, बच्चे इसे घर पर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने 8वें दिन की एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझा होगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।